बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपने अगले लेक्चर का आगाज़ करेंगे। जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था, प्रीवियस लेक्चर में हमने मूवमेंट इन प्लांट्स को डिस्कस किया था और ख़ास तौर पर पैराटोनिक मूवमेंट्स को डिस्कस किया था। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है, इस लेक्चर में हम स्पोर्ट इन एनिमल्स को डिस्कस करेंगे। स्पोर्ट इन एनिमल्स, एनिमल्स के अंदर वो कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जो एनिमल्स को सपोर्ट करते हैं, आज हम उनको डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, एनिमल्स की बॉडी के अंदर जो बेसिक सपोर्टिव स्ट्रक्चर है वो स्केलेटन है, और जो स्केलेटन है ये टफ एंड रिजिड फ्रेमवर्क ऑफ एनिमल। एनिमल की बॉडी के अंदर एक बहुत ही टफ और रिजिड सख्त फ्रेमवर्क है। इस फ्रेमवर्क को हम स्केलेटन कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, फ्रेमवर्क से का क्या मतलब है? अगर हायर कॉम्प्लेक्स एनिमल है जैसे ह्यूमन है, तो ह्यूमन के अंदर जो स्केलेटन है वो बोन्स और कार्टिलेज का बना हुआ है। इस तरीके से जो बोन्स और कार्टिलेजेस हैं ये बहुत ही टफ है, बहुत ही रिजिड स्ट्रक्चर है। ये बोन्स और कार्टिलेज का जो फ्रेमवर्क बनता है इसको हम स्केलेटन कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हमने ये डिस्कस करना है इस स्केलेटन का एनिमल को क्या बेनिफिट है, यानी फंक्शन ऑफ स्केलेटन। जो स्केलेटन है ये एनिमल को प्रोटेक्शन देता है। प्रोटेक्शन के साथ साथ ये एनिमल को एक प्रॉपर शेप देता है और सपोर्ट भी करता है। यानी स्केलेटन के 3 फंक्शंस हैं। पहला फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन, एनिमल की प्रोटेक्शन, और फिर शेप, एनिमल को एक प्रॉपर शक्ल देना, और फिर सपोर्ट, एनिमल को सहारा देना ताकि एनिमल अपनी बॉडी को मेंटेन कर सके। डियर स्टूडेंट्स, अब हमने ये देखना है कि जो स्केलेटन है इसकी कंपोजिशन क्या है, ये किस चीज़ का बना हुआ है, या इसकी केमिकल कंपोजिशन क्या है। शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, राइट केमिकल कंपोजिशन ऑफ स्केलेटन। जो स्केलेटन है ये इनऑर्गेनिक मटेरियल का भी बना होता है। इनऑर्गेनिक मटेरियल यानी कैल्शियम, कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट। यानी जो स्केलेटन है वो इनऑर्गेनिक मटेरियल का भी बना हुआ है। इनऑर्गेनिक मटेरियल में कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट, इसके साथ साथ जो स्केलेटन है ये ऑर्गेनिक मटेरियल का भी बना हुआ है। और स्केलेटन के अंदर इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक जो केमिकल्स हैं ये इकट्ठे होते हैं। यानी हम यूँ कह सकते हैं कि जो स्केलेटन है ये ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल का बना हुआ है। जो इनऑर्गेनिक मटेरियल है वो कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम फॉस्फेट है, और बहुत से इनऑर्गेनिक मटेरियल हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब सेक्रीशन, स्केलेटन किस तरह से बनता है। इन प्रोटोजोन, जो प्रोटोजोन है,
प्रोटोजोन हम कहते हैं एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट। अब प्रोटोजोन में जो सिंगल सेल है, प्रोटोजोन सिंगल सेल होते हैं, और सिंगल सेल में जो सेल मेम्ब्रेन है दैट एक्ट एज ए स्केलेटन, जो सेल मेम्ब्रेन है वो स्केलेटन का काम करती है। बिकॉज द रीज़न इज़ दैट जो सेल मेम्ब्रेन है वो एनिमल को एक प्रॉपर शेप देती है। डियर स्टूडेंट्स, मल्टी सेलुलर एनिमल्स, मल्टी सेलुलर एनिमल्स, ख़ास तौर पर हायर कॉम्प्लेक्स एनिमल्स, हायर कॉम्प्लेक्स एनिमल्स, हायर कॉम्प्लेक्स एनिमल, हायर कॉम्प्लेक्स एनिमल्स वो होते हैं जिनके अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल होता है और जिसमें ह्यूमन भी शामिल है। अब हायर कॉम्प्लेक्स एनिमल्स में जो स्केलेटन है वो स्पेशलाइज्ड सेल का बना हुआ है, यानी जो हायर कॉम्प्लेक्स एनिमल्स हैं उनका जो स्केलेटन है वो बोन्स और कार्टिलेज का बना हुआ है, बोन्स एंड कार्टिलेज, बोन्स एंड कार्टिलेजेस। अब जो बोन्स बनती हैं, बोन्स में भी स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, बोन्स को भी ख़ास किस्म के सेल्स बनाते हैं। जो बेसिक बोन का सेल होता है उसे ऑस्टियोसाइट कहते हैं। ऑस्टियोसाइट यानी बोन को बनाने में काफ़ी सारे सेल शामिल हैं, लेकिन जो कार्टिलेजेस हैं, कार्टिलेज हमेशा एक ही सेल से बनता है। ओनली वन टाइप ऑफ cell is involved in the formation of cartilage. This cell is called chondrocytes. Chondrocyte. Dear students, अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ स्केलेटन। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्केलेटन। जो पहली टाइप है इसे हाइड्रोस्केलेटन कहते हैं। हाइड्रो कहते हैं वाटर को, यानी ऐसा स्केलेटन जो पानी की वजह से बने। फॉर एग्जांपल जैसे हाइड्रा है, ये हाइड्रा है जो कि एक्वाटिक एनिमल है और ये इसके टेंटिकल्स हैं क्योंकि इसका ताल्लुक नडेरियन से है, नडेरियन से है, फाइलम नडेरिया, नडेरियंस। अब इसके बिल्कुल सेंटर में एक कैविटी बनती है जिसे हम गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी कहते हैं। गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी, गैस्ट्रो रिलेटेड टू डाइजेस्टिव सिस्टम, गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी, और ये इसका माउथ है, ये इसका माउथ है। अब इस माउथ के ज़रिए जो वाटर है वो इसकी गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी में आता है। जैसे वाटर गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी में आता है, ये अपने माउथ को क्लोज कर देता है। जैसे इसका माउथ क्लोज होता है, इसकी बॉडी के जो मसल्स हैं ये प्रेशर डालते हैं वाटर के ऊपर, जिसकी वजह से इसकी जो शेप है वो मेंटेन होती है, यानी इसका स्केलेटन मेंटेन होता है। इस तरह के स्केलेटन को हम हाइड्रोस्केलेटन कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगली जो टाइप है वो है एक्सोस्केलेटन।
एक्सो कहते हैं आउटसाइड, एक्सो आउटसाइड, ऐसा स्केलेटन जो बॉडी के बाहर होता है। यानी आप यूँ समझ लें ये इंसेक्ट्स में होता है, यानी ये बॉडी के मसल, ये बॉडी के मसल्स हैं। इन बॉडी के मसल्स के ऊपर ये एक्सोस्केलेटन होता है। ये बॉडी के मसल, बॉडी मसल्स और ये एक्सोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन। जो एक्सोस्केलेटन में सबसे ज़्यादा केमिकल है वो काइटिन है। वो काइटिन है, यानी जो एक्सोस्केलेटन है ये काइटिन से बनता है और काइटिन एक बहुत ही टफ पॉलीसेकेराइड है। डियर स्टूडेंट्स, जो हमारे पास तीसरी टाइप है वो है एंडोस्केलेटन। जो एंडो है, एंडो मीन इनसाइड, वो स्केलेटन जो हमारी बॉडी के अंदर है जिसमें ह्यूमन बीइंग भी आते हैं। ऐसा स्केलेटन जो हमारी बॉडी के अंदर है, यानी बाहर की जानिब मसल्स हैं और जो बोन्स हैं वो अंदर की जानिब हैं। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले डिस्कस करेंगे हाइड्रोस्केलेटन। अब हाइड्रोस्केलेटन में दे लैक हार्ड स्केलेटन। हाइड्रोस्केलेटन में जो स्केलेटन होता है ये हार्ड नहीं होता, बिकॉज दिस स्केलेटन इज बेसिकली फॉर्म्ड बाय वाटर। इंस्टेड फ्लूइड फिल्ड कैविटी, फ्लूइड फिल्ड कैविटी, और जो फ्लूइड फिल्ड कैविटी है इसको गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी कहते हैं, जैसे मैंने आपको हाइड्रा के अंदर समझाई है। और ख़ास तौर पर ये नडेरियंस में है। नडेरियंस यानी जैसे हाइड्रा हो गया, सी एनीमून हो गया, जिनके टेंटिकल्स होते हैं। और फिर सिलोम, इनमें एनालिड्स आते हैं। जो एनालिड्स होते हैं ये सेगमेंटेड वर्म्स होते हैं, सेगमेंटेड वर्म्स होते हैं, उनमें सिलोम बनती है। देखिए ये सेगमेंटेड है, जैसे अर्थवर्म है वो सेगमेंटेड है। सेगमेंटेड है ये पहला सेगमेंट, ये दूसरा सेगमेंट, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा, और इनके दरमियान में ये सेप्टा है। सेप्टा, सेप्टा जो है ये ना, ये प्लूरल है और सेप्टम सिंगुलर है। सेप्टा दीवारें, सेप्टम दीवार, ये दीवार है, ये भी दीवार है, ये भी दीवार है, ये भी दीवार है, और ये इसकी इंटेस्टाइन है, ये इंटेस्टाइन है। इंटेस्टाइन और बॉडी वॉल के दरमियान एक फ्लूइड है। इंटेस्टाइनल वॉल और बॉडी वॉल के दरमियान फ्लूइड होता है। इस फ्लूइड को हम सिलोमिक फ्लूइड कहते हैं। ये सिलोमिक फ्लूइड है। डियर स्टूडेंट्स, अब हाइड्रोस्केलेटन प्रोवाइड्स, हाइड्रोस्केलेटन का फ़ायदा क्या है? हाइड्रोस्केलेटन सपोर्ट देता है रेजिस्टेंस टू मसल। रेजिस्टेंस टू मसल से क्या मुराद है कि बॉडी के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से
मोबिलिटी रिजल्ट्स यानी मूवमेंट प्रोड्यूस होती है, मूवमेंट होती है। रेजिस्टेंस टू मसल, रेजिस्टेंस टू मसल, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स। मोबिलिटी रिजल्ट, मूवमेंट होती है। डियर स्टूडेंट्स, अब जो हाइड्रोस्केलेटन है ये किन एनिमल्स के अंदर है? एनालिड्स के अंदर। एनालिड्स एनिमल वो होते हैं जिनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है, जैसे अर्थवॉर्म में सेगमेंटेड बॉडी है। निडेरियंस जिनके पास टेंटिकल्स होते हैं, जैसे हाइड्रा हो गया, सी एनीमून हो गया, जेलीफिश हो गई, सारे के सारे निडेरियंस हैं। सॉफ्ट बॉडीड इनवर्टिब्रेट्स, सॉफ्ट बॉडी ऐसे एनिमल जिनकी बॉडी बहुत ही सॉफ्ट होती है, इनवर्टिब्रेट्स। और इसमें मुलस्कन आते हैं, मुलस्कन में जैसे स्नेल, इनके पास हाइड्रोस्केलेटन होता है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोस्केलेटन ऑफ सी एनीमून। सी एनीमून एक एनिमल है सी के अंदर। डियर स्टूडेंट्स, सी एनीमून, अब ये जो सी एनीमून है ये इसका माउथ है। माउथ, ये माउथ है और ये टेंटिकल्स। टेंटिकल्स माउथ के ज़रिए जो वाटर है वो इसकी बॉडी में दाखिल होता है। जैसे वाटर इसकी बॉडी में दाखिल होता है, ये अपने माउथ को क्लोज कर लेता है, ये माउथ को क्लोज कर लेता है। जैसे माउथ को क्लोज करता है, इसके जो मसल्स हैं, ये बॉडी के मसल, ये बॉडी के मसल, इसकी बॉडी के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। कॉन्ट्रैक्शन से एक फोर्स डेवलप होती है, उस फोर्स से इसकी जो बॉडी है ये अपराइट पोजीशन में आती है, बिल्कुल सीधी खड़ी हो जाती है, स्ट्रेट। इट्स कैविटी इज फिल्ड विद सी वाटर टू एक्सटेंड, इसकी जो कैविटी है जिसको गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी कहते हैं, ये सी वाटर से भर जाती है और फूल जाती है। इट्स बॉडी इट्स टेंटिकल, इसकी बॉडी भी फूल जाती है और इसके टेंटिकल्स भी फूल जाते हैं। सी एनीमून क्लोजेज इट्स माउथ, सी एनीमून अपने माउथ को क्लोज कर लेता है। कंस्ट्रिक्ट इट्स मसल फाइबर्स अरेंज्ड इन ए सर्कल, अब इसका जो माउथ है, माउथ में जो कुछ मसल सेल्स होते हैं, कुछ मसल सेल्स होते हैं जो कि सर्कल की शक्ल में होते हैं, वो कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, तंग हो जाते हैं, बिल्कुल कंस्ट्रिक्ट, जिससे माउथ क्लोज हो जाता है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल पुट प्रेशर ऑन फ्लूइड, अब जैसे इसके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, प्रेशर उस वाटर पे पड़ेगा। प्रेशर फोर्सेस द बॉडी टू मेंटेन अपराइट पोजीशन, अब उस पानी की वजह से इसकी जो बॉडी है ये अपराइट पोजीशन में आ जाएगी, बिल्कुल सीधी खड़ी हो जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोस्केलेटन इन अर्थवॉर्म। हाइड्रोस्केलेटन कंसिस्ट ऑफ फ्लूइड फिल्ड कंपार्टमेंट्स सेपरेटेड बाय सेप्टा। जो अर्थवॉर्म है, अर्थवॉर्म की जो बॉडी है, इसकी बॉडी में कंपार्टमेंट्स हैं, यानी सेगमेंटेड बॉडी है। ये पहला सेगमेंट, ये दूसरा सेगमेंट, ये तीसरा सेगमेंट और ये चौथा सेगमेंट, और दरमियान में ये इंटेस्टाइनल वॉल है। टाइनल वॉल, इंटेस्टाइनल वॉल और बॉडी वॉल के दरमियान ये फ्लूइड है,
इस फ्लूइड को हम सिलोमिक फ्लूइड कहते हैं। अब ये कंपार्टमेंट हैं, पहला कंपार्टमेंट, दूसरा कंपार्टमेंट, तीसरा कंपार्टमेंट, चौथा कंपार्टमेंट और पांचवा कंपार्टमेंट। फिल्ड बाय, अब ये सिलोमिक फ्लूइड है, इस सिलोमिक फ्लूइड में क्या है, वाटर है। सेपरेटेड बाय सेप्टा, ये दरमियान में ये दीवार, ये दीवार, ये दीवार, ये दीवार, इन्हें हम सेप्टा कहते हैं। सेप्टा जो है ये प्लूरल है, सेप्टम क्या सिंगुलर है, सेप्टम दीवार, सेप्टा दीवारें। डियर स्टूडेंट्स, अब है अरेंजमेंट ऑफ मसल, यानी अर्थवर्म के अंदर मसल्स की अरेंजमेंट। अर्थवर्म की बॉडी में दो तरह के मसल्स होते हैं, सर्कुलर मसल्स और लॉन्गिट्यूडनल मसल। सबसे पहले सर्कुलर मसल देखते हैं। जो सर्कुलर मसल्स होते हैं, सर्कुलर मसल्स अलोंग द सर्कल ऑफ बॉडी, पूरी बॉडी में ये सर्कल की शक्ल में है, ये सर्कल की शक्ल में, ये सर्कल की शक्ल में, ये पहला सर्कल, ये दूसरा सर्कल, ये तीसरा सर्कल, ये चौथा सर्कल, ये पांचवा सर्कल, ये छठा सर्कल, ये सर्कुलर मसल है, सर्कल की शक्ल में है। और दूसरे क्या हैं, लॉन्गिट्यूडनल मसल, अलोंग द लेंथ ऑफ बॉडी, ये अलोंग द लेंथ ऑफ द बॉडी है, ये जो दरमियान में है ब्लू कलर में, ये अलोंग द लेंथ ऑफ द बॉडी, अलोंग द लेंथ ऑफ द बॉडी। डियर स्टूडेंट्स, कॉन्ट्रैक्शन, जब सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, कंपार्टमेंट अलोंगेट, यहाँ से मैंने ये कंपार्टमेंट लिया है। अब ये जो सर्कुलर मसल्स हैं, ये सर्कुलर मसल्स ये कॉन्ट्रैक्ट हो गए हैं, यानी सिकुड़ गए हैं। अब ये मोटे दिखाई दे रहे हैं, ये मोटे दिखाई दे रहे हैं, ये भी मोटे दिखाई दे रहे हैं। मोटे दिखाई देने का मतलब क्या है कि सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गए। जैसे सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, इसका ये जो सेगमेंट है ये अलोंगेट हो जाएगा, ये लंबा हो जाएगा। जैसे ही लंबा होगा, ये इसकी एंटीरियर साइड है, एंटीरियर साइड, और ये पोस्टीरियर साइड, एंटीरियर साइड। एंटीरियर साइड से कुछ बालों की तरह के अपेंडिजेस निकलती हैं, हेयर लाइक अपेंडिजेस। ये हेयर लाइक अपेंडिजेस हैं, ये हेयर लाइक अपेंडिजेस, हेयर लाइक अपेंडिजेस, इन्हें सीटें कहा जाता है। ये जो सीटें बाहर निकलेंगे और इस सेगमेंट को ज़मीन के साथ फिक्स कर देंगे ताकि ये सेगमेंट आगे ना जा सके, ये आगे ना जा सके। डियर स्टूडेंट्स, अब जैसे ही सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, ये जो कंपार्टमेंट है ये अलोंगेट होगा और एंटीरियर साइड के ऊपर जो हेयर लाइक अपेंडिजेस हैं, जिन्हें सीटें कहते हैं, सीटें बाहर निकलेंगे और इस सेगमेंट को ज़मीन के साथ फिक्स कर देंगे ताकि ये जो सेगमेंट है ये आगे ना जा सके। डियर स्टूडेंट्स, अब है लॉन्गिट्यूडनल मसल, अलोंग द लेंथ ऑफ बॉडी, अलोंग द लेंथ ऑफ बॉडी, ये जो ब्लू कलर में है। कॉन्ट्रैक्शन, जब ये लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, कंपार्टमेंट शॉर्टन, अब ये कंपार्टमेंट क्या हो गया, शॉर्टन हो गया, क्योंकि ये जो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट हो गए। जैसे लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, जो पोस्टीरियर साइड है, पोस्टीरियर साइड से ये सीटें बाहर आ जाएंगे और इस सेगमेंट को इस ज़मीन के साथ फिक्स कर देंगे ताकि ये पोस्टीरियर साइड पे ना जा सके। डियर स्टूडेंट्स, कॉन्ट्रैक्शन, कंपार्टमेंट शॉर्टन, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे जिससे ये कंपार्टमेंट शॉर्ट हो जाएगा और थिक, और ये मोटा हो गया। अल्टरनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल, बार बार मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से
मूव्स द अर्थवॉर्म इन द सॉइल। जो अर्थवॉर्म है ये सॉइल में मूव करता है, और इसकी जो मूवमेंट है, इसकी मूवमेंट में जो हेल्पफुल स्ट्रक्चर है उसे सीटें कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है ये एज ए लॉन्ग क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एज ए लॉन्ग क्वेश्चन है। मुझे उम्मीद है कि आज के लेक्चर की आपको समझ आ गई होगी। इंशाअल्लाह ताला अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।